देखिए मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला है कैलकुलेट द मास ऑफ क्विकलाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज 85% प्योर। सेकंड है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोलर HCl व्हिच रिएक्ट विद 2.4 मिलीग्राम 2.4 ग्राम Mg completely. Third है on heating 4.9 gram KClO3 mass is reduced to 0.384. Calculate percentage KClO3. फिर रिएक्शन गिवन है 250 ग्राम NaCl 94.5% pure is treated with H2SO4, then how much amount of Na2SO4 will be obtained? स्टार्ट करिए भाई, लोगों के आंसर्स भी आ गए। Sir, 85% pure is by mass, right? क्या बोल रहे हैं? 85% प्योर जो है वो बाय मास है ना? हाँ हाँ, मतलब नहीं बाई मास।
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? Sir, हम्म sir, in the fourth question, the Na2SO4 is 83.4, right? या 0.4 Okay, 83.4. Okay. ये फर्स्ट बता दो, आई थिंक सबका हुआ रहेगा. हुआ है फर्स्ट वाला? मैं फर्स्ट को सॉल्व कर देता हूँ. ये आपकी इक्वेशन है बैलेंस फॉर्म में, और ये अगर 100 ग्राम होता है तो 56 ग्राम ये मिलता है. अभी आपके पास 400 ग्राम है विच इज 85% प्योर. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 400 ग्राम का 85% निकालना पड़ेगा. कितना हो रहा है ये? 340. तो 340 ग्राम से कितना मिलेगा? तो 56/100 इंटू 340. ये करना है आपको. कितना आ रहा है? 190.4. करेक्ट है भाई सबका? Yes. Yes, sir. गुड. कॉपी कर लीजिए, जैसे कॉपी करना मैं इरेज करूंगा. फिर इसके बाद है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोलार HCl which react with 2.4 ग्राम Mg. तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा इसमें? सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दें मोलारिटी का. ये चलेगा? बोलिए भाई. Yes, sir. 1.5 मोलारिटी है. वेट कितना गिवन है? 2.4 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट 24 into 1000 अपॉन V. कितना हो जाएगा? देखिए भाई कितना आ रहा है. करके देखा है सबने? Sir, 133.33 ml आया मैं. मुझे तो नहीं लग रहा कि ये आ जाएगा. सर मुझे 0.133 लीटर्स. नहीं, जो मैंने किया है उससे आंसर आ रहा है आपका? नहीं sir. सर मैंने तो यूनिटरी मेथड से किया था. हाँ, क्योंकि ये इस मेथड से होगा नहीं. क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा? सर क्योंकि 1 mole of Mg reacts with 2 moles ना. यस, हाँ. ये रिएक्शन बनेगी और इसे बैलेंस करना कंपलसरी है, और बैलेंस करके ही सॉल्व हो पाएगा ये. ठीक है. यहाँ से हमको अभी इसका देखना है. इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल्स लग रहे हैं. तो मोल्स या मिली मोल्स आप जो भी निकालना चाहें, तो 1.5 इंटू V इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ कितने मोल्स के साथ? 2 मोल्स ऑफ HCl. मुझे जरा बताइएगा मैं करेक्ट कर रहा हूं या नहीं. सही किया है मैंने? बोलो भाई, इज इट राइट और नॉट? बोलो. हाँ सर. सही है पक्का? सर हाँ सर वो 1/2 नहीं होगा? एग्जैक्टली, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो कुछ. जिसके जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था वो डिनोमिनेटर में. अब आएगा आपका आंसर 133.3. थर्ड वाला बताइए कैसे किया आपने? सर जो डिक्रीज इन मास था वो ऑक्सीजन का लाइक वो होता मास, तो फिर बाद में ऑक्सीजन का मोल्स निकाला
उससे हमने निकाला, मैंने KClO3 के मोल्स, बाद में उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके उसका परसेंटेज प्योरिटी निकाल लिया। नहीं, लॉस इन मास किसका है? ऑक्सीजन का। हाँ सर। तो उससे आपने उसके मोल्स निकाल दिए। हाँ सर, मैंने इक्वेशन में डाल के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, उससे KClO3 का मिला जो कि एक्चुअल में लाइक रिएक्ट हुआ। बाद में उसका मोल्स निकाल के उसका वेट फाइंड आउट किया, और बाद में उसके वेट को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। चलो एक एक स्टेप मुझे बताओ, पहले तो हमें रिएक्शन ही लिखना है। बराबर है? हाँ सर। ठीक है, अब 0.384 ग्राम रिड्यूस्ड, तो इतना ये मतलब लॉस हो गया। उसके मोल्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाए? हाँ सर। कितना हो गया ये आ गया आपका मोल्स। अब ये 1 मोल KClO3 है, 3/2 मोल्स ऑफ O2 आ रहा है, तो मोल्स ऑफ KClO3 कितना हो जाएगा? सर 2/3 into 3.83। ये रिलेशन है हमारे पास मोल्स का, यस सर। तो इससे हम लोग निकाल पाएंगे मोल्स ऑफ KClO3 कितना आ रहा है हमारे पास। सर वो 0.012 आया। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। चेक करो। नहीं सर, 0.008, लाइक मतलब 8 into 10⁻³ ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए? वेट चाहिए। तो वेट ऑफ KClO3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करते हैं इसमें मॉलिक्यूलर वेट का। कितना हो गया? सर अप्रोक्सीमेटली 20%, सॉरी वेट, इसका 1.012। नहीं यार, 0.98 आना चाहिए। अब कैलकुलेशन चेक करो। ऊपर का हटा दो, मिक्स हो गया। इसके बाद आपको परसेंटेज डीकंपोजिशन निकालना है, दिस अपॉन दिस कर दीजिए। करके देखा मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? हाँ सर भाई, ये मतलब आपका वाला सही आ रहा है, बट वो अप्रोक्सीमेटली 20% ही जा रहा है, तो लाइक हाँ दोनों आंसर में। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फोर्थ मैं बाद में करता हूँ, पहले क्वेश्चंस लिख देता हूँ। और
शुरू करिए 4 5 6 सर वो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 15.23 gram of NaHg gave 0.108 gram H2 when treated with water. Calculate percentage composition. ओके
Sir, what is the last line of fifth question, please? Sorry, What is the last line of the fifth question? determine the composition of mixture. मुझे जरा फोर्थ क्वेश्चन बता दीजिए. Sir, you told of sixth, not fifth. No, I'm asking fourth first. Fourth is done or not? Yes, sir. Now tell me the step. The reaction NaCl Na2SO4 plus. चलो बोलो, if 250 gram of NaCl is 94.5% pure, must find the amount which is pure is कितना आ रहा है? This amount, राइट. तो हम यहाँ से मोल्स बता सकते हैं कितने होंगे इसके. 236.25 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना 58.5. मोल्स बता दीजिए कितने आ रहे हैं. 4.5. 4.04 आएगा. इसी तरह जरा Na2SO4 निकाल दीजिए. देन हाउ मच अमाउंट ऑफ 83. ठीक है, अब कितना अमाउंट होगा यहाँ से पता चला. 1 मोल NaCl गैस 1 मोल सोडियम सल्फेट बोल रहा है. क्यों भाई? नहीं, रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है. इसके 2 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, तो इसके 1 मोल से कितना Na2SO4 मिलेगा? बोलिए. हाफ हो जाएगा. अब इतने मोल्स हैं. अब मोल से हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका वेट निकालना पड़ेगा. तो वेट ऑफ Na2SO4 कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4. कितना होता है? क्यों भाई? Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 142. 142. मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? किया है कि नहीं आप लोगों ने? Yes, sir. तो आंसर ये नहीं है क्या? हाँ सर, यही है. इतने ग्राम. अब इसकी प्योरिटी निकाल दो. इन्होंने कितने परसेंट बोला था? 83%. मास कितना आ जाएगा? 0.834. कर दो डिवाइड, जो भी आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा. देखो मैच कर रहा है कि नहीं. क्यों भाई? यस यस सर. बाकी लोग कॉपी कर लो.
सर वो सेवेंथ में 852 ग्राम ऑफ क्या है? P4O10. ओके सर.
फिफ्थ हुआ क्या? क्यों guys? बताएंगे फिफ्थ कैसे किया है? किसी को आया कि नहीं? हाँ सर, इसमें भी वही मतलब जैसे किया था फोर्थ वाले में, थर्ड वाले में लाइक हाइड्रोजन का निकाल के उसके बाद Na का फाइंड आउट कर लिया, Na से प्योरिटी फाइंड आउट कर ली। देखिए इस क्वेश्चन में बस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मर्क्यूरी रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ सोडियम रिएक्शन करता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसे कर पाएंगे। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? हाफ H2 हो गया, ग्राम गेव इतने ग्राम H2 ट्रीटेड वाटर। यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है? इसका 1 मोल गिव्स हाफ मोल H2। आपके पास कितना है इसे आप जरा कंपेयर कर लीजिए। जीरो 0.108 कितने ग्राम है आपके पास? कितने मोल्स आएंगे इससे? कितने मोल्स आए? तो इसके हाफ मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, तो इतने से कितना मिलेगा? मास ऑफ Na अगर हम निकालें तो 0.108 इंटू एटॉमिक वेट, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मास ऑफ सोडियम मिल जाएगा 2.484। अब इतने से आपको हाइड्रोजन मिल रहा है और है आपके पास कितना? इतना। परसेंटेज ऑफ सोडियम कैसे निकलेगा? दिस अपॉन 2.8484 अपॉन 15.23 इंटू, सॉल्व कर दीजिए आप, 16.3 आ जाएगा। देख लीजिए भाई, समझ आया कि नहीं आपको? Sir, what is the last word of the question actually? Amalgam. This mixture is called amalgam. Okay, sir. सर हम्म, सर आपने वो 2 into 0.108/2 किया, वो क्यों? वो तो मोल्स निकाला आपने, वो समझ आया, पर वो 2 क्यों मल्टीप्लाई? आपको अगर देखो ग्रेविमेट्रिक बोलेंगे तो आपको याद होगा कि जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था वो डिनोमिनेटर में आ जाता था। अगर ये 1 है तो 1, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पे ये 1/2 है तो ऊपर नहीं चला जाएगा 2। अच्छा, हाँ हाँ सर, समझ गया। या फिर अगर आप यूनिटरी मेथड से कर रहे हो तो भी आप समझ लो कि इसके हाफ मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, तो भी वही हो जाएगा। ओके सर, समझ गया। क्लियर है भाई? Yes. सॉल्यूशन किसी को कॉपी करना है?
करिए। सर वो 7th वाले क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा है? 3, 4 और 10 अच्छा कंपाउंड है। सिक्स वाला हो गया सबका। सर कर रहा हूँ।
बोलिए भाई, सिक्स्थ वाला। सर सिक्स्थ वाले में 2 रिएक्शंस होंगे। ये सिक्स वाला क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम लोगों ने क्लास में किया भी है। देखा किसी ने नोट्स खोल के? हाँ सर। हाँ सर किया। आया सबको कि नहीं आया? हाँ सर। 2 रिएक्शन आपको बनानी है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी याद आया कि ये किया हुआ क्वेश्चन। मैं आंसर लिखता हूँ, वेरीफाई कर लीजिए आप। FeO 86.5% है और ये 13.5% है। मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर। ठीक है। सर एक बार शॉर्ट में बता सकते हो कि शॉर्ट में क्या बेटा, वो रिएक्शन लिख के करना ही पड़ेगा उसमें, और कुछ शॉर्ट थोड़ी ना है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। दोनों को एयर में हीट करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जिसके मोल्स हमें बैलेंस करने होते हैं। हमने FeO को हीट किया तो हमें इक्वल अमाउंट में हीट करने से Fe2O3 मिलता है। इसी तरह दूसरा हमारे पास Fe3O4 है। क्या है? Fe2O3 Fe3O4? Fe3O4 4 है। इसको हीट करते हैं तो Fe2O3 मिलता है। अब दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिए, अब रिएक्शन को कर दो बैलेंस। 2 3 6 3 6 बराबर 2। अब बैलेंस कैसे करना है? इसके 2 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, इसके 2 मोल से इसका 3 मोल मिल रहा है। आप एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास इसके A मोल्स हैं और इसके B मोल्स हैं। तो A और B के लिए आप वैल्यूज बना दीजिए कि 2 मोल्स के लिए 1 मोल, तो A मोल के लिए कितना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सेम यहाँ पे करेंगे, 2 मोल के लिए 3 मोल, तो B मोल्स के लिए कितना। फिर दोनों का सम कितना होना चाहिए? उन्होंने बोला 110 ग्राम। हीट करने के बाद 110 ग्राम, और इनिशियली कितना है? A + B 100 ग्राम। 100। तो ग्राम है तो याद रखिएगा कि उसको मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लें बाद में। ठीक है सर। समझ आया? हाँ सर। 7th किया है कि नहीं किया आपने? क्या कर रहे हैं? थोड़ा डिफिकल्ट है, रिएक्शन नहीं आती होगी तो। रिएक्शन आती थी किसी को? मैं लिख देता हूँ रिएक्शन, फिर शायद आप कर पाए। ये रिएक्शन है और इसको बैलेंस भी कर दो। अभी आप कर पाएंगे। इसके 6 मोल, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल है। अमाउंट ऑफ CA रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली फॉर 852 ग्राम ऑफ C4। समझ आया ना? इसका मोल्स निकाल दीजिए। इसके 6 मोल पे इसके 1 मोल लगते हैं। मॉलिक्यूलर वेट पता है कि नहीं पता है? यस। यस। P410 का कितना होता है? 284। 284। बस तो फिर ठीक है। 284 के लिए कितना लग रहा है? 6 × 56। तो 852 के लिए कितना लगेगा? समझा ना? यस सर। कितना आ रहा है आंसर? 112 ग्राम। 112 2। तो नहीं आ रहा है यार। कुछ कैलकुलेशन चेक करो। सर मतलब 18 मोल्स ऑफ CaO हो गए ना? कैसे? मैं समझा नहीं। सर सर 1 मोल ऑफ मुझे P4 के लिए 6 1008 ग्राम। मोल्स और 284 है, तो मतलब वो 3 मोल्स हो गया ना? 3 मोल्स हो गया, तो 56 × 3 करोगे तो आंसर डिफर क्यों कर रहा है? सर 56 × 18 ना?
करो जरा फाइनल आंसर बोलो मुझे। सर अभी 840 आंसर है। नहीं, सर 1008। हाँ 1008 आ रहा है। आप कैलकुलेशन चेक करो। 284 के लिए 6 इंटू 56 है, तो आपके पास 852 है। ये करो तो कितना आंसर आ रहा है? 3 टाइम्स जाएगा 284 से 852, यस सर। है ना? तो 6 3 18, हाँ 18 इंटू 56 करो, कितना हो रहा है? 1008। 1008 बराबर, ये आएगा आंसर। आप पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे थे, मुझे समझा ही नहीं। सर कैलकुलेशन मिस्टेक। हम्म। चलो फटाफट से 8th क्वेश्चन करो। ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन ना आईआईटी के रीसेंट क्वेश्चंस हैं। 2003, 2005, 2009 ऐसे क्वेश्चंस हैं, 2000 के बाद के। It is from advance. या ऑब्वियसली एडवांस का, मेंस में कहाँ आएंगे सब क्वेश्चन। हो गया? So
डन। एक बार आया कि नहीं? सर उसका 7 × 10⁻⁷ है। आंसर कैसे किया इसको? सर पहले तो हम लोगों को उसका वॉल्यूम ढूंढने का है बाय द फॉर्मूला πr²h। फिर उसको लाइक वी हैव बीन गिवन दैट 1 ग्राम वेस्ट 0.75 क्यूबिक मीटर का मास 1 ग्राम है। तो जो भी वॉल्यूम मिला उसका मास ढूंढेंगे into number of moles, so we'll get the molar mass and that would be equal to its molecular weight. फॉर्मूला इसका क्या बताया आपने? सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला? वॉल्यूम निकाला। Yes. अच्छा, चलो करते हैं। बाकी लोगों ने कैसे किया है? सर ऐसे क्या, पर मेरा आंसर 71 × 10⁻⁶ है। 71 × 10⁻⁶। 6। ठीक है। ये वाला रिलेशन वैलिड है? Yes, sir. ठीक, हमें ये निकालना है। तो वेट इंटू Na इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा। वेट कैसे निकलेगा? यानी मास है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू Na। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 3.14। रेडियस हमको कितना मिलेगा? डायमीटर दिया हुआ है आपको 150 एंगस्ट्रॉम, तो 150/2 इसमें एंगस्ट्रॉम में। पावर भी चेंज करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा पावर? सर मतलब आप पहले मीटर में ले रहे हो कि सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो? आप जिसमें बताइए किसमें ले लें इसको। सेंटीमीटर में ही लेना पड़ेगा। हाँ तो सर मतलब हो 10⁻⁻⁸ इंटू डेंसिटी 0.75 सर इंटू, हाँ लेंथ बाकी रह गया ना। अच्छा सॉरी, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 इंटू 10⁻⁻⁸ इंटू एवोगैड्रो। सही लिखा है? सर एक्चुअली ये 0.75 डिवाइड होना चाहिए ना। 0.75 डेंसिटी नहीं दिया है वो। क्या दिया है ये? सर 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है ना। हाँ, तो सर अगर हम उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को यूनिट ग्राम में मिलेगा फिर। एक ही सेकंड दो जरा। स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। अच्छा सॉरी, स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं दी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो डेंसिटी समझ रहा था। ये तो इनवर्स ऑफ डेंसिटी दिया हुआ है, समझा कि नहीं भाई? इनवर्स ऑफ डेंसिटी है ये। आप यहाँ से यूनिट से देख लीजिए। डेंसिटी होता तो मास बाय वॉल्यूम यानी ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये उसका उल्टा है। नहीं हो जाएगा अभी, ठीक है आ जाएगा। एग्जैक्ट ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं आंसर बोलूं तो 7.09 इंटू 10⁻⁷ है गिवन। ठीक है आंसर। यस। ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन था।
9th वाला करिए।
9th हुआ? यस सर। बताइए कैसे किया? सर हमें गिवन है कि 93% H2SO4 बाय वॉल्यूम है, सो 93 grams of H2SO4 in 100 grams of solution, बट वी वांट फॉर 1 liter solution, मतलब 1000 ml के लिए 930 grams हो जाएगा। फिर हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल देंगे सब्ट्रैक्ट करके। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? समथिंग 910। हाँ कितना आ रहा है? 910। परफेक्ट किया है? सर वो 930 हो जाएगा ना? कहाँ पे? सर नहीं सर बराबर है सर। ठीक है, 10th वाला ट्राई करिए। हाँ सर एक्चुअली वो 930 होगा क्योंकि आपने 100 ml के लिए 93 है ना, तो 1000 ml के लिए फिर आंसर क्या आ रहा है? सर 10.4 आ रहा है। बराबर किया है कैलकुलेशन? हाँ सर एक बार फिर से चेक कर। ठीक है, 10 के आसपास ही आएगा। टेंथ हो गया? नो सर। Sir, which solution is it in the question? That is not a solution. I'm just writing formula to solve Sir, it. no, solution of what in the question? Achha, in that is unknown solution, molecular weight of that compound is given. The whole question is written on the board. कुछ भी उसमें hidden नहीं है. हुआ सॉल्व क्या? क्वेश्चन का पूरा पार्ट गिवन है, इसमें कुछ भी ऐसा हिडन नहीं है। मैंने ना ये एक रिलेशन लिखा है, तो जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करिए, ठीक है।
ये रिलेशन मैंने लिखा हुआ है, ये मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन है। आपको मोलैलिटी पता है कितनी है 10 और मोलैरिटी आपको पता है 9। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आपको पता है 50 है, मोलैरिटी 9 है, डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। अगर ये रिलेशन भी आपको याद रहता है तो मोलैरिटी मोलैलिटी के बीच में तो भी आपका हो जाएगा। जरा सॉल्व करके देखिए इससे कितना आ रहा है। हाँ सर, आंसर क्या है बता सकते हैं? लाइक मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया था, तो फिर मतलब आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट। आंसर है 13.5। हाँ सर, मेरे को 1.35 आया। वो आप कुछ शायद। डेसिमल चेक करिए, कुछ पावर हाँ में गड़बड़। हाँ सर। बाकी सर मैंने नॉर्मल हाँ कर ही सकते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए बताया कि मोलैरिटी मोलैलिटी के क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं हमको। एवरी टाइम स्टेप्स आपका जो है बहुत ज्यादा होता है तो ये रिड्यूस कर देता है। हो गया ये? यस। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? आप लोग सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर
आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, यस सर। मैं कह रहा था कि टेस्ट की प्रिपरेशन अब आप लोग करिए, नेक्स्ट लेक्चर पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए गाइस, ओके, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय।